हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। अगर आपने इससे पहले के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जो कि न्यू टर्म 2 के नाम से है। वो आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे उस प्लेलिस्ट का यहाँ पर लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जा करके विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बंगाल स्कूल मॉडर्न ट्रेंड्स कैसे आया इंडियन आर्ट में और किस टाइम पर आया, कैसे कैसे आगे बढ़ा। ये सारे चैप्टर जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से अगर टर्म 1 की बात करें तो जैसे पहले राजस्थानी स्कूल, फिर पहाड़ी स्कूल, फिर मुगल स्कूल, डेक्कन स्कूल, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब उसके बाद जो बंगाल स्कूल है ये फिर वहाँ से कनेक्टेड रहा कि वहाँ के जो आर्टिस्ट थे या फिर वो जो हमारी आर्ट थी उस टाइम की, उसे रिबर्थ किया था बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने, और वो एक मूवमेंट था जो कि जो ब्रिटिश आर्ट के खिलाफ था। और उसके बाद जो मॉडर्न ट्रेंड्स आया फिर बंगाल स्कूल को ही कहने लग गए थे आर्टिस्ट, जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो भी, कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं और ये सिर्फ एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन आर्ट, बट हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल की आर्ट हम यहाँ पर करें। और जितने भी हमारे वीडियोस, ये न्यू जो वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं न्यू वाली, तो वो सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्लस उसमें थोड़ा बहुत एक्सटर्नल लिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए। और ये जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर से जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट है, उसके बाद हम पेंटिंग पढ़ेंगे, स्कल्पचर पढ़ेंगे और प्रिंट मेकिंग पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर इससे रिलेटेड हैं, इसके बाद हैं, तो उनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ये। तो यहाँ से अगर आएगा तो सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जो कि 3 या 4 मार्क्स का होगा, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे मॉडर्न ट्रेंड्स इंडिया में शुरू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाय मिड एंड लेट 19th सेंचुरी, मतलब जो 1857 वाला जो हमारा मूवमेंट था उसके आसपास की बात है, उसके बाद की बात है। तो मिड एंड लेट 19th सेंचुरी आर्ट स्कूल वर स्टेबलाइज इन मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। जो उस टाइम पे बड़े बड़े सिटीज़ थे उसमें ये आर्ट स्कूल डेवलप किए गए थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जैसा कि हम बंगाल स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो ये बंगाल स्कूल से ही मिलता जुलता ये भी है। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर्ट स्कूल प्रोमोटेड ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट एंड एकेडमिक एंड नेचुरलिस्टिक आर्ट। तो यहाँ पर नेचुरलिस्टिक आर्ट इसलिए थी क्योंकि जो यूरोपियन आर्ट है, जो यूरोपियन आर्ट का स्टाइल है वो नेचुरलिस्टिक है, मतलब रियलिस्टिक आर्ट उसमें बनती है, एकदम फोटो टुट्टो कॉपी जैसी। और जो इंडियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट था वो यहाँ पर प्रमोट हो रहा था, जिसकी भी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में, वो चीज़ें यहाँ पर प्रमोट हो रही थी। एंड नेक्स्ट आता है, द बंगाल स्कूल विच हैड गेन पॉपुलरिटी अर्लियर नाउ केम टू बी कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो इसे बाद में कंजर्वेटिव कहने लग गए थे आर्टिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन आर्ट को बढ़ावा दे रहे थे, इंडियन ट्रेडिशन आर्ट को बढ़ावा दे रहे थे। बट जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो चाहते थे कि उनकी जो आर्ट है वो वर्ल्ड लेवल पर एक अपनी छाप छोड़े, तो इसलिए वो चाहते थे कि हमें वर्ल्ड लेवल की आर्ट शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पर अवनिंद्र नाथ के जो फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं इनको, गगनेंद्र नाथ और रविंद्रनाथ टैगोर। सो गगनेंद्र नाथ एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर thus knew about the international trends of cubism and expressionism। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने ये फोटोग्राफ रखा है, इसमें क्यूबिज्म ये जो है ना एक इंटरनेशनल आर्ट, या फिर कह सकते हैं कि ये न्यू ट्रेंड्स है और कंटेम्प्रेरी आर्ट इसे कहा जाता है, जिसमें इन्होंने ना जो रियलिस्टिकनेस थी या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट थी, जो पुरानी आर्ट थी, जैसे मुगल आर्ट हो गई और राजस्थानी आर्ट, तो उससे बिल्कुल अलग हटके इन्होंने यहाँ पर काम किया। ये रियलिटी से थोड़ा ऊपर लेवल पर चले गए थे इसे मॉडर्न बनाने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक हमें मंदिर जैसा दिख रहा है यहाँ पर, टेम्पल, बट इसका जो अंदर जो इन्होंने कलर यूज़ किए हैं या शेप्स यूज़ किए हैं, तो ये क्यूबिज्म से रिलेटेड है। जैसे क्यूब होता है ना, तो वही इसमें क्यूबिज्म यहाँ पर डाला गया है इसे मॉडर्न बनाने के लिए। एंड दे थॉट दैट आर्ट नीड नॉट कॉपी द वर्ल्ड बट क्रिएट इट्स ओन वर्ल्ड आउट ऑफ फॉर्म्स, लाइन्स एंड कलर पैचेस। तो इन्होंने क्या उसमें दिया है कि जो हमारी आर्ट हैं वो जैसी वर्ल्ड में आर्ट दिख रही है या फिर वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वैसी सेम टिट्टो कॉपी ना की जाए। उन्हें क्या करना चाहिए, इसे अपना वर्ल्ड, एक अलग वर्ल्ड बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल अलग हो दुनिया से, दुनिया के जैसा ना हो। आर्ट एक अलग ही आर्ट होना चाहिए जिसमें लाइंस एंड फॉर्म्स
एंड कलर के पैचेस अलग ही लगे हुए होने चाहिए, रियलिस्टिक जैसी फोटोग्राफी जैसी नहीं होनी चाहिए. And many artists started experiment with the art in order to define new trends. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे हुए आर्ट में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट. कुछ ने यूरोपियन आर्टिस्ट को देख करके किया, कुछ ने इंडियन आर्टिस्ट को देख करके किया, कुछ ने खुद से किया. ऐसे नए नए आइडियाज़ इसमें लेकर के आए. एंड द इंडो यूरोपियन आर्ट कुड नॉट गेट पॉपुलरिटी, सो द आर्टिस्ट left painting and started doing other jobs for livelihood. So ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई. जिन लोगों ने पढ़ाई की, ये जो हमारे स्कूल थे जो 19th सेंचुरी में डेवलप हुए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उनमें जिन्होंने पढ़ाई की, रियलिज्म उन्होंने वहाँ पर सीखा, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा. तो इसीलिए उन लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा और कुछ काम उन्होंने ढूंढने पड़े और करने पड़े अपनी लाइफ चलाने के लिए. नेक्स्ट, Raja Ravi Verma was born and painted Indian mythological themes in European style. और इनका अलग था, इन्होंने रियलिस्टिक और यूरोपियन स्टाइल यूज़ किया, और जो इनका सब्जेक्ट था वो मैथोलॉजिकल बुक्स थी जिसमें रामायण और महाभारत इन्होंने ज़्यादातर पेंट किया. एंड हिज टेक्निक एंड मीन्स वेल वॉज ऑल यूरोपियन. जो इनकी टेक्निक थी, जो स्टाइल यूज़ करते थे, वो यूरोपियन था. एंड हिज कंट्रीब्यूट टू इंडियन आर्ट इज़ इमेंस. बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्ट में वो बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट है. आप उनकी जो पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा. आगे हम उनकी पेंटिंग आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. हिज पेंटिंग आर रियलिस्टिक एंड हिज oleographs of gods and goddess are worshipped in millions of homes even today. तो इनकी जो पेंटिंग्स थी वो रियलिस्टिक पेंटिंग होने के साथ साथ इन्होंने ओलियोग्राफ की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले कह सकते हैं जो प्रिंट मेकिंग या प्रिंटर था, तो इन्होंने स्टार्ट किया था किसी भी फोटोग्राफ्स का प्रिंट करना, मतलब पेंटिंग का प्रिंट करना. तो इन्होंने ओलियोग्राफिक एक कारखाना लगाया था जिसमें कि इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी गॉड एंड गॉडेस की, उनको प्रिंट किया, उसके फोटो कॉपीज़ बनाए और वो मार्केट में बेचे. वो आज भी फैमिलीज़ में वर्शिप के लिए काम आते हैं, उनकी पूजा होती है आज भी हिंदू फैमिलीज़ में, जो गॉड एंड गॉडेस उस टाइम पे बने थे. एंड इम्प्रेस्ड विद द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट सच एज फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एस.ए. बाकरे, एच.ए. घड़े एंड एस.एच. रजा, ये जो पेंटर्स थे, इन्होंने अपनी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को इम्प्रेस किया. और जितने आर्टिस्ट थे इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इन्होंने फिर क्या किया, एस्टेब्लाइज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग इन 1947. तो 1947 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसे शॉर्ट में पैग कहते हैं या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे ये आप ध्यान रखेंगे. फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम.एफ. हुसैन, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है, ये दोनों काफ़ी मेन है इसमें. सो ये आर्टिस्ट थे, इन्होंने स्टेबलाइज किया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो कि मुंबई बेस्ड था. ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कोलकाता बेस्ड और बंगाल बेस्ड बंगाल पेंटिंग, बट ये जो ग्रुप है ये मुंबई बेस्ड ग्रुप है. ये जितने भी आर्टिस्ट थे ये मुंबई से रिलेटेड थे लगभग. द आर्टिस्ट ऑफ दैट ग्रुप डिक्लाइन द स्टाइल ऑफ बंगाल आर्ट एंड इन प्लेस ऑफ दैट वेलकम द इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट. तो यहाँ पर इन्होंने मॉडर्न आर्ट को ज़्यादा, जो इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट थी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, ना कि बंगाल आर्ट को. बंगाल आर्ट को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने मॉडर्न आर्ट को बढ़ावा दिया उसके बाद. And many artists introduce new standard in art. Some notable artists among them are Mukul Dey, Manish Dey, Ram Kumar, Tayyab Mehta, Akbar Padamji, Prakash Kamokar and Narayan Ramchandran. सो ये आर्टिस्ट थे जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो सब मेंबर कहे जा सकते हैं. जैसे ये मेंबर हो गए और ये सब मेंबर, तो इन्होंने इनको ही ट्रेंड को फॉलो किया, जो मॉडर्न ट्रेंड था उसको फॉलो किया. और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, बट ये चीज़ आप याद रख के जाएंगे और पढ़ के जाएंगे. सो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, राइट एन एसे ऑन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट. मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट कैसे आया, उस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन द कंटेम्पररी इंडियन पेंटिंग एंड देयर पेंटर. तो ये कंटेम्पररी और मॉडर्न जो वर्ड हैं ये दोनों एक ही कहे जा सकते हैं. तो ये सेम क्वेश्चन है आपका. ठीक है, कंटेम्पररी आ जाता है या मॉडर्न आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ये दोनों सेम है. तो आप इसे कर सकते हैं आराम से. तो ये था आज की वीडियो में जो भी हमारा मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट था. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.